एक्सियल आर्थराइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है जो ज्यादातर रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इसके कारण रीढ़ की हड्डी और उससे जुड़े जोड़ों में सूजन आ जाती है। इनमें रीढ़ की हड्डी के बीच के जोड़, सैक्रोइलियाक जोड़ जो रीढ़ की हड्डी को पेल्विस से जोड़ते हैं, और पसलियों और रीढ़ की हड्डी के बीच के जोड़ शामिल है। एक्सियल आर्थराइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है, जिसका मतलब है कि यह लंबे समय तक रहता है। यह दर्द, अकड़न और दूसरी परेशानियां पैदा कर सकता है। एक्सियल आर्थराइटिस को स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। एक्सियल आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और नॉन रेडियोग्राफिक एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस शामिल हैं। एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस इस बीमारी का ज्यादा गंभीर रूप है। एक्सियल आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हेल्थी टिश्यूज पर हमला करता है, जिससे सूजन आ जाती है। एक्सियल आर्थराइटिस आमतौर पर जवानी में शुरू होता है, अक्सर 17 से 40 साल की उम्र के बीच। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा आम है। एक्सियल आर्थराइटिस के सही कारणों का पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मिलने से होता है। एक्सियल आर्थराइटिस का सबसे आम सिम्टम है पीठ के निचले हिस्से में दर्द और अकड़न। यह दर्द अक्सर सुबह के समय या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद ज्यादा होता है। व्यायाम करने से इसमें आराम मिल सकता है। एक और आम सिम्टम है अकड़न। यह अकड़न आमतौर पर सुबह के समय ज्यादा होती है और कई घंटों तक रह सकती है। जैसे जैसे यह कंडीशन बढ़ती है, दर्द और अकड़न शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे कि गर्दन, कूल्हों और कंधों में फैल सकती है। एक्सियल आर्थराइटिस से थकान भी हो सकती है, जो कमजोरी का कारण बन सकती है। एक्सियल आर्थराइटिस वाले कुछ लोगों को शरीर के दूसरे हिस्सों में भी सूजन का अनुभव होता है। यह आंखों, हृदय, फेफड़ों और आंतों को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगातार पीठ में दर्द रहता है, खासकर अगर ये सुबह के समय या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद ज्यादा होता है, तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इस कंडीशन के सिम्टम्स को मैनेज करने और इसके बढ़ने की गति को धीमा करने के लिए शुरुआती डायग्नोसिस और इलाज जरूरी है। जैसा कि पहले बताया गया है, एक्सियल आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही हेल्थी टिश्यूज पर हमला करता है। इस मामले में रीढ़ की हड्डी के जोड़ों पर इम्यून सिस्टम के इस खराब काम करने से सूजन आ जाती है, जिससे एक्सियल आर्थराइटिस का दर्द, अकड़न और दूसरे सिम्टम्स होते हैं। हालांकि इम्यून सिस्टम के इस गलत दिशा निर्देशन का सही कारण पता नहीं है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की एक साथ भूमिका होती है। सबसे मजबूत जेनेटिक लिंक्स में से एक HLA-B27 नामक जीन की उपस्थिति है। हालांकि इस जीन वाले सभी लोगों को एक्सियल आर्थराइटिस नहीं होता है, और इस जीन के बिना कुछ लोगों को यह बीमारी हो जाती है, जिससे पता चलता है कि दूसरे जीन्स और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी शामिल हैं। कुछ संभावित एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जिनका अध्ययन किया जा रहा है, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, धूम्रपान और यहाँ तक कि गट हेल्थ भी शामिल है। यह समझने के लिए कि ये ट्रिगर्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और एक्सियल आर्थराइटिस की शुरुआत करते हैं, शोध जारी है। हालांकि एक्सियल आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस कंडीशन के सिम्टम्स को मैनेज करने और इसके बढ़ने की गति को धीमा करने के लिए इलाज उपलब्ध है। इलाज में आमतौर पर दवा, फिजिकल थेरेपी और जीवन शैली में बदलाव का संयोजन शामिल होता है। एक्सियल आर्थराइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में शामिल हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन या नाप्रोक्सिन, जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स या DMRs, जैसे कि मेथोट्रेक्साट या सुल्फासालाजीन, जो इस कंडीशन के बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। बायोलॉजिक एजेंट्स जैसे कि TNF इनहिबिटर्स जैसे इटानरसेप्ट और अडालिमुमेब, या IL-17 इनहिबिटर्स जैसे सेक्यूकिनुमेब, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में शामिल स्पेसिफिक प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं। फिजिकल थेरेपी भी एक्सियल आर्थराइटिस को मैनेज करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपको ऐसे व्यायाम सिखा सकता है जो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करने वाली मसल्स को मजबूत बनाने, फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन में सुधार करने और अच्छी मुद्रा बनाए रखने में मदद करते हैं। जीवन शैली में बदलाव भी एक्सियल आर्थराइटिस के सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। इन बदलावों में शामिल हो सकते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है या आप ओबीज हैं, तो वजन कम करना, धूम्रपान छोड़ना, हेल्थी डाइट खाना और नियमित व्यायाम करना। एक्सियल आर्थराइटिस को प्रभावी ढंग से मैनेज करने और जीवन की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए शुरुआती डायग्नोसिस और इलाज बहुत जरूरी है।